कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी एकदम फिट एंड फाइन होंगे। और जैसा कि आपको पता है, मेरा नाम है नीरज और मैं आप लोगों का स्वागत करती हूँ हमारे बच्चे की दुनिया में। आज हम लोग हमारी इस दुनिया में एक्सरसाइज 4.2 को स्टार्ट करेंगे। एंड गाइस, आप लोग देख ही सकते हैं कि जैसे कि मैंने क्वेश्चंस को बोर्ड पर ऑलरेडी नोट डाउन कर दिया है। एंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है वो बोल रहा है कि जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको हमको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है गाइस। तो आप लोगों को फैक्टराइज मेथड बहुत ही अच्छे से आता होगा गाइस, क्योंकि मैंने आपको आर डी शर्मा की बुक में सिखाया था। यानी कि आर डी शर्मा की जो बुक है उसमें जो फैक्टराइज मेथड की इक्वेशंस और क्वेश्चंस थे, एक्सरसाइज थी, वो मैंने आप लोगों को करा दी है। तो गाइज आप लोगों को आती होगी। तो आई थिंक आप लोगों ने ये सॉल्व भी कर लिए होंगे। फिर भी गाइज हम लोग एक बार सॉल्व कर लेते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखेंगे गाइज। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर सॉल्व। ठीक है, पहला वाला सॉल्व कर रहे हैं गाइज। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0 लिखा हुआ है। तो गाइज हमको ऐसे दो नंबर्स की जरूरत है जिनसे हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व होगा गाइज। ठीक है, तो हम लोग करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस, ऐसे दो नंबर होने चाहिए गाइज हमारे पास जिन्हें माइनस करने पर 3 आए और मल्टीप्लाई करने पर 10 आए गाइज। तो 5 माइनस 2 और यहाँ पे गाइज हम लोग लिखेंगे x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब गाइज आप लोग देखेंगे कि 5 में से अगर हम 2 को घटाएंगे तो 3 आएगा और 5 दूनी 10। ठीक है गाइज। तो गाइज माइनस प्लस की कंफ्यूजन बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि यहाँ पे हम लोग साइन देख लेंगे। अगर प्लस का है तो प्लस करना है हमको नंबर्स को, और माइनस है तो माइनस करना है। ठीक है, अब हम आगे सॉल्व करेंगे गाइज। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम कॉमन लेंगे गाइज। तो यहाँ हो जाएगा हमारा x कॉमन आ जाएगा, तो x माइनस 5। ठीक है, और यहाँ प्लस का 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है गाइज, तो यहाँ x माइनस 5 एक ब्रैकेट में आ गया और दूसरे ब्रैकेट में बचा वो लिख लिया हमने x प्लस 2 एंड इज इक्वल टू में 0 आ गया गाइज। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास x की जो वैल्यूज आई हैं गाइज वो आप लोग देख सकते हैं क्या वैल्यूज आई हैं गाइज। यहाँ पे x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 5। ठीक है, पहली वैल्यू तो हमारी ये आई है x की, एंड सेकेंड वैल्यू गाइज यहाँ पे देखेंगे तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस 2 आया गाइज। यानी कि हमारी जो x की वैल्यूज आई हैं गाइज वो है 5 एंड माइनस 2। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आया हो। अब गाइज हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखेंगे। तो सेकंड का सॉल्यूशन करते हैं गाइज हम लोग। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है गाइज, अब पहले वाले क्वेश्चन में हमारे पास a का कोई भी कोफिशिएंट नहीं था, इसलिए हमने बड़ी ही आसानी से कर लिया था गाइस। ठीक है, अब इस वाले इक्वेशन में हमारे पास a का कोफिशिएंट है, यानी कि ये जो 2 है वो है यहाँ पे, तो मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ 12 हो जाएगा। ठीक है, अब भी ये जो कैलकुलेशन होगी वो गाइस हम लोग के माइंड में होगी। हम लोग को अपनी फेयर पे शो नहीं करना है, बल्कि माइंड में करना है, या फिर हम रफली कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो अब हमको ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनको माइनस करने पर 1 आए और मल्टीप्लाई करने पर 12 आए। तो गाइज हम लोग क्या करेंगे, अपने इस 12 के फैक्टर करके देख लेते हैं। अगर आपको नंबर मिल रहे हैं तो आप नंबर ले सकते हैं आराम से ढूंढ, मतलब अगर आपके दिमाग में आ गए हैं तो। अगर नहीं मिल रहे हैं गाइज तो हम इस 12 के फैक्टर करेंगे। तो यहाँ पे 12 ले लेंगे, 2 6 जा 12 एंड 2 3 जा एंड 3 1 जा 3। गाइज यहाँ पे हमको मिले ये 4 एंड 3, यानी कि 4 एंड 3 दो फैक्टर्स मिले हमको 12 के। तो इसको हम लोग अगर यहाँ पे देख लेते हैं, हमारा माइनस का साइन है तो हम माइनस करेंगे गाइस। तो आप लोग देखिए 4 में से 3 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, वो भी पॉजिटिव आएगा। एंड उसके बाद 4 3 जा 12। ठीक है गाइस, तो यानी कि हमारा बिल्कुल सही है। तो गाइस अब हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे इसको। तो गाइस यहाँ पे हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब हम इनमें से कॉमन लेंगे तो कॉमन 2x मिलेगा। तो यहाँ पे बचेगा हमारे पास x और यहाँ पे बचेगा प्लस का 2। ठीक है गाइस, अब यहाँ से हम लोग कॉमन लेंगे, माइनस के साथ कॉमन लेंगे गाइस, क्योंकि यहाँ माइनस है तो माइनस ले लिया हमने। यहाँ पे हम 3 कॉमन लेंगे गाइस, तो यहाँ पे x एंड यहाँ से हमने जब माइनस कॉमन लिया तो ऑब्वियसली ये प्लस का हो जाएगा और यहाँ 2 बचेगा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारी जो वैल्यूज है यानी कि x प्लस 2 और 2x माइनस 3 इज इक्वल
इक्वल टू हम लोग 0 लगा देंगे गाइज। तो अब आप लोग देखिए यहाँ से x की जो वैल्यूज आएंगी वो क्या आएंगी, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -2, एक x की वैल्यू ये आ गई गाइज आपकी, और यहाँ पे है 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो गाइज यहाँ से x इज इक्वल टू 3/2, एक वैल्यू ये आ गई आपकी गाइज। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 दोनों ही समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अब गाइज हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। तो गाइज यहाँ पे रूड है, तो रूड से डरने की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, एंड आई होप गाइज आप लोगों ने ये नोट कर लिए हो दोनों क्वेश्चंस। ठीक है, तो आप लोग इनको नोट कर लीजिए। तो गाइस अब हम तीसरे को सॉल्व करेंगे, सॉल्व थर्ड पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड पार्ट गाइस लिखा हुआ है √2x², √2x² प्लस 7x प्लस 5 √2 इज इक्वल टू 0। ठीक है गाइस, तो हमारे पास यहाँ a का कोफिशिएंट है, तो हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे गाइस इसमें, तो ये हो जाएगा 5 इंटू √2 इंटू √2, यानी कि ये रूट कट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 5 इंटू 2, यानी कि 10 हो गया गाइस। ठीक है, अब हम लोग गाइस 10 के फैक्टर करेंगे और ऐसे दो नंबर लाएंगे ढूंढ के जिन्हें जोड़ने पर 7 आए और गुणा करने पर 10 आए। तो गाइस यहाँ पे हम लोग अगर 10 के करते हैं फैक्टर्स, तो 2 5 10 एंड 5 बन जाए 5, यानी कि 2 एंड 5 मिलेंगे गाइस। यहाँ पे पॉजिटिव है गाइस, तो 5 प्लस 2 करेंगे तो 7 मिलेगा, एंड 5 टू 10 मिलेगा, यानी कि हमको जो नंबर चाहिए थे गाइस वो मिल गए हैं। तो अब हम लोग डायरेक्ट सॉल्व करेंगे इसका। तो यहाँ पे गाइस लिखेंगे √2x² प्लस 7x को हम लोग लिख सकते हैं गाइस 5 प्लस 2x प्लस 5 √2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब गाइस इसको खोल देंगे तो यहाँ हो जाएगा 2, वो भी रूट में, x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5 √2 इज इक्वल टू 0। अब गाइस हम कॉमन लेंगे, तो कॉमन में क्या हमको मिलेगा ये देखते हैं गाइस। तो यहाँ से हमको मात्र x कॉमन मिलेगा गाइस, तो x हमने ले लिया, उसके बाद बचा हमारे पास √2x प्लस 5। ठीक है, प्लस इसमें से और इसमें से देखेंगे गाइस तो हमको √2 कॉमन मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे √2 बचा गाइस और x बचा प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब ये और ये कॉमन है, तो हम इसको एक ब्रैकेट में लिख लेंगे √2x प्लस 5, और बचे हुए को हम एक ब्रैकेट में लिख लेंगे x प्लस √2। ठीक है गाइस, इज इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या करेंगे गाइस कि एक बार इसके इक्वल 0 लेंगे, एक बार इसके इक्वल 0 लेंगे, तो हमारी x की दो वैल्यूज निकल कर आ जाएंगी गाइस। तो x √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू -5 बट्टे √2 निकल कर आया। और जब हम इसके लिए लेंगे 0 x प्लस √2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -√2 निकल कर आएगा गाइस। फाइनली गाइस हमारे क्वेश्चन नंबर 3 के यानी कि तीसरे पॉइंट के x की दोनों वैल्यूज आ गई हैं गाइस। एक है अपनी √2 माइनस की और दूसरी है -5 बट्टे √2। ठीक है, अब गाइस हम चौथे वाले क्वेश्चन की बात करेंगे। ठीक है, तो फोर्थ वाले क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 2x² माइनस x प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0 गाइस। ठीक है, कोई ज्यादा बड़ी समस्या नहीं है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे गाइस कि इस 8 का एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 16x² माइनस 8x प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। तो इस 8 को गाइस हम इधर मल्टीप्लाई में भेज देंगे, तो हमने भेज दिया, मल्टीप्लाई में भेज दिया तो 0 हो गया गाइस। ठीक है, अब क्या करेंगे कि गाइस यहाँ पे 16 का थर्ड के पार्ट मतलब थर्ड के साथ कांस्टेंट पार्ट के साथ अपना मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे 16 हो जाएगा। ठीक है, अब गाइस हमको ऐसे दो नंबर चाहिए जिन्हें जोड़ने पर 8 आए, गुणा करने पर 16 आए। तो गाइस ये बहुत ही सिंपल है, तो यहाँ 16x² माइनस 4 प्लस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं 4 4 8 और 4 चौक 16। ठीक है गाइस,
कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी, बहुत ही अच्छे से समझा रही हूँ। तो गाइज यहाँ पे हो जाएगा 16x² -4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम कॉमन लेंगे गाइज, तो यहाँ से इन दोनों में से मिलेगा हमको 4x, तो यहाँ बचा 4x -1। ठीक है, यही बचेगा गाइज हमारा। एंड अब हम लोग गाइज यहाँ से कॉमन लेंगे तो माइनस मिलेगा पहला हमको, दूसरा हमको कुछ भी यहाँ पे 1 कॉमन मिलेगा गाइज। ठीक है, क्योंकि 4 में भी 1 छुपा हुआ है, यहाँ पे भी 1 है, और यहाँ पे हमारा गाइज हो जाएगा 4x -1 इज इक्वल टू 0। अब गाइज 4x -1 दोनों जगह से हम एक जगह पे लिख लेंगे, कॉमन कर लेंगे, तो 4x -1 और एक बचा हमारा 4x -1 इज इक्वल टू 0। ठीक है गाइज, अब हम लोगों ने ये तो काम कर लिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे गाइज, वो देखिए, एक बार इसके इक्वल 0 लेंगे तो एक बार इसके इक्वल 0 लेंगे तो गाइज हमें अपने नंबर्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे गाइज लिखा हुआ है 4x -1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 1/4। एक तो x की वैल्यू ये मिली गाइज और दूसरी भी हमें यही मिलेगी गाइज, क्योंकि सेम है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो x की हमारी जो दोनों वैल्यूज होंगी गाइज इस वाले क्वेश्चन में वो सेम आएंगी, तो 1/4। ठीक है, ये हो गई हमारी इस वाले क्वेश्चन की x की दोनों वैल्यूज। आई होप गाइज आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आ गया होगा। ठीक है गाइज, एंड आप लोगों ने इसे नोट तो कर ही लिया होगा गाइज। अब हम बात करेंगे अपने 5 वाले की, तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। ठीक है, तो गाइज हम लोग 5th वाले क्वेश्चन की बात करेंगे। ठीक है, लास्ट है इस क्वेश्चन का पार्ट। तो गाइज हमारा 5th पार्ट रह गया है यहाँ पे सॉल्व करने के लिए, तो हम 5th वाले को सॉल्व 5th पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे 5th वाले को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे लिख लेंगे 100x² -20x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब गाइज यहाँ पे हम 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 100 हो जाएगा। ठीक है, अब 100 के हमको ऐसे फैक्टर करने हैं कि जोड़ने पर 20 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर 100 आ जाए। तो गाइज इसके दो फैक्टर होंगे 10 और 10। तो गाइज आप लोग देखिए, अगर मैं इसको ऐड कर दूं तो 20 हो जाएगा, और अगर ऐड हटा के मल्टीप्लाई कर दूं तो गाइज 100 हो जाएगा। मल्टीप्लाई किया तो 10 10 100, और हमने 10 10 को ऐड किया तो 20। यानी कि सिंपल सी बात है कि इसके दो फैक्टर्स मिले हमको 10 और 10। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 100x² -10 प्लस 10x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो 100x² -10x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमको गाइज कॉमन मिलेगा 10x। ठीक है, तो यहाँ बचेगा हमारे पास 10x और माइनस का 1, माइनस यहाँ से 1 कॉमन मिलेगा, तो गाइज इसमें हमारे पास बचेगा 10x माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे कि 10x -1 यानी कि इसको और इसको हमने कॉमन ले लिया और बचे हुए को हमने एक ब्रैकेट में लिख दिया गाइज। ठीक है, अब यहाँ से आप लोग देख सकते हैं गाइज कि 10x -1 यानी कि इसका x यानी कि 10x -1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 1/10 आएगी हमारी पहली वैल्यू, और दूसरी वैल्यू भी हमारी इतनी ही आएगी। ठीक है गाइज, तो फाइनली गाइज आप लोग के 4.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के 5 पार्ट थे जिनको हमको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना था गाइज। तो मैंने आपको सारे के सारे सॉल्व करके दिखा दिए गाइज। इसके बाद मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी कंफ्यूजन बाकी रही होगी। तो गाइज आप लोग मैथ सॉल्व करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, एंड ट्रस्ट मी गाइज आपको थोड़ा बहुत शुरुआत में फील होगा कि बोरिंग है, बट जब आप करने लगोगे तो गाइज आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा सॉल्व करने में, एंड आपका बहुत मन करेगा कि आप मैथ सॉल्व करो। तो आप लोग करते रहिए। थैंक यू, बाय।